गुड इवनिंग एवरीवन। देखो आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ हाँ, आलोक द्विवेदी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। देखो ठीक, चलो आ जाओ बेटा। बैड ब्लड, सुनो ध्यान से, बैड ब्लड क्या होता है। पहले गांव में है ना बेटा, जिस समय छोटे छोटे गांव होते थे, बड़े शहर नहीं होते थे, तो उस समय क्या होता था कि जब लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था तो भाई सब लोग तो अपने ही होते थे, एक दूसरे से नजदीक जान पहचान के होते थे। तो जब लड़ाई होती थी ना तो लोग कहते थे अपना ही खून गंदा निकल गया, अपना ही खून गंदा निकल गया, है ना, यानी कि दुश्मनी कर लिया। वैसे कंडीशन में एक वर्ड आया, इडियम बैड ब्लड। बेटा बैड ब्लड का मतलब अब के जमाने में तो हम नहीं कह सकते अपना ही खून से रिलेटेड, किसी से भी दुश्मनी हो उसको क्या कहते हैं? बैड ब्लड। देयर इज बैड ब्लड बिटवीन हिम एंड हर। कोई दो लड़का लड़की के बीच में दुश्मनी है तो मैं क्या कहूंगी? देयर इज बैड ब्लड बिटवीन हिम एंड हर। इल फीलिंग, एनमिटी, एनिमोसिटी, एंटीपैथी, ठीक है। इसके कुछ ईडियम्स भी है बेटा, कुछ ईडियम्स है। at daggers drawn, crossed swords, जैसे कटार निकाले हुए हैं, है ना, तो daggers drawn, जैसे तलवार एक दूसरे से भिड़ाए हुए हैं, cross swords, ठीक है। ये सारा ईडियम है। मनीष कुमार, पेज नंबर नहीं होता बेटा। चलो, at daggers drawn, cross swords, antipathy, देखो ये सब का मतलब हो गया दुश्मनी, ठीक है। इसका एंटोनिम कहोगे तो एमिटी होगा। एमिटी का मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप, उसके बाद कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब है। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, फ्रेंडशिप, ये सब क्या है देखो। इंडिजेंट का मतलब बेटा होता है, अरे राधा क्या धीरज, आपका कल इंडिजेंट का मीनिंग बताया, 25 फरवरी को एफकैट में आया था। ओके ठीक है, सुनो बेटा ध्यान से। मैंने क्या कहा, अभी तुरंत ये खत्म हो जाएगा और इसको फिर आपको आज ही लोड करवा दूंगी। जो मेरा शीट खत्म होता जाएगा ना बेटा, वो मैं लोड करवाते जाऊंगी। नहीं रोहित, आपने एडजेक्टिव बता दिया है, मैंने फ्रेंडली ने फ्रेंडशिप लिखा है, कोऑपरेशन कोडियल ने कोऑर्डिनेशन लिखा है, मैं नाउन लिख रही हूं बेटा, देखो ठीक है ना। फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, एमिटी, इसका मतलब होता है कि आपका अच्छा रिलेशन, ठीक है। अक्षय रुक जाओ भी। ब्लू हार्ट, सुनो ध्यान से बेटा। ब्लू हार्ट बहुत डीप, एनिमोसिटी तो दिया हुआ है, वो तो दिया हुआ है। हाँ, एमिकेबिलिटी, जेनियलिटी, आप चाहो तो वो लिख सकते हो, जीनियलिटी, एमिकेबिलिटी, जीनियलिटी, एमिएबिलिटी, इन सब का मतलब होता है कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलो, ब्लू हार्ट बेटा, डीप एंड स्टेबल लव जब किसी के बीच में होता है ना। फ्रॉम पास्ट 3 क्लासेस यू आर इग्नोरिंग मी। इक्षिका शर्मा, पहली बार आपका मैसेज अभी दिखा बेटा मुझे। अरे यार, सही कहा था आपने शिवम। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। एक मिनट रुक जाओ।
सेकेंड, मैं 1 मिनट में कर रही हूँ। मैं लिख रही हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंड अटेंशन, ऑनलाइन पेड स्टूडेंट्स, पेड बैच नहीं, ऐसे लिख देते हैं, ऑनलाइन केडी लाइव स्टूडेंट्स काइंड अटेंशन। चलो मैंने पिन कर दिया बेटा, मैंने पिन कर दिया। राहुल मिश्रा का प्रॉब्लम देखो। राहुल, आप लोग जब भी कोई प्रॉब्लम लिख रहे हो ना कि मेरा वीडियो नहीं चल रहा या कोई प्रॉब्लम है, बेटा कमेंट के साथ अपना फ़ोन नंबर भी लिख दो, ठीक है, ताकि आपको तुरंत इमीडिएटली आपका प्रॉब्लम यहाँ से हम लोग भेज सके। नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर दिखता नहीं है। चलो हो गया ना, मैंने पिन कर दिया। नीतू सिंह वो कैब में, नीतू सिंह वो कैब में मैंने कर दिया वहां पे पिन उसको, ठीक है, काइंड अटेंशन लिख के। चलो ब्लू हार्ट सुनो ध्यान से बेटा। जब आप किसी के लिए बहुत डीप लव महसूस करते हो और लगता है भाई ये बिल्कुल स्टेबल लव है, हमेशा इसके लिए ही मैं प्यार करता रहूंगा, इसी को प्यार करूंगा, तो बेटा वो ब्लू हार्ट होता है। ब्लू हार्ट का मतलब होता है डीप एंड स्टेबल लव, डीप एंड स्टेबल लव। बेटा हॉस्टाइल नहीं, हॉस्टिलिटी होता है। आप हॉस्टिलिटी लिख सकते हो इसके लिए। हॉस्टिलिटी, ठीक है, ये देखो हॉस्टिलिटी। चलो तो ब्लू हार्ट क्या है? बहुत बढ़िया लव जो कभी भी कम नहीं होगा वो, ठीक है, क्लियर? देखो सूरज का क्या है। निर्मल बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो अब शांति से। ब्लू आइड बॉय, बेटा ब्लू आइड बॉय का मतलब एक और मैंने दिया था, एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब होता है जो बहुत प्यारा है, आंखों का तारा है, वेरी डियर। अच्छा एप्पल ऑफ वन आई तो लिखा हुआ है ही, एप्पल ऑफ वन आई लिखा हुआ है, वेरी डियर यानी बहुत प्यारा हो, जो फेवरेट जिसको कहोगे, फेवरेट है ना, देखो लिखा हुआ है, और कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, राइट? इसका मतलब जो बहुत प्यारा है वो हो गया एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक है। अब इसका एंटोनिम देखोगे तो डेस्पिकेबल, एंटोनिम देखो डेस्पिकेबल, ठीक है, जिसका मतलब है जिससे एकदम घृणा करते हो। देख लो जो प्रॉब्लम्स है ना वो जरा इन लोग का बैठ के देख लो, ठीक है। कंडेमनेबल, contemptible, condemnable, contemptible, loathsome, सबका मतलब हो गया घृणित, जिसको देखकर या सुन के घृणा आए। हेटफुल, डिटेस्टेबल, देखो हाँ, रेप्रीहेंसिबल बिल्कुल सही, रेप्रीहेंसिबल, इन सब का मतलब है जिसको देखकर आपको गंदा लगे, घृणा लगे। एबॉमिनेबल बहुत अच्छा, एबॉमिनेबल इन सब का मतलब है जिसको देखकर घृणा आए। देखो तो अभिषेक कुमार, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी बेटा, पढ़ाई करो। ऑनलाइन क्लास 4 से 12 कैसे ऑफ रहेगा इशिका? हाँ ऑफलाइन क्लास 4 से 12, ये 4 से 12 ऑफ है ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि बच्चे जाते हैं घर। अब यहाँ का मुझे पता नहीं, ये टीचर अवेलेबल होंगे तो क्लास लेंगे वो। देखो ब्लू आइड बॉय का बेटा एंटोनिम डेस्पिकेबल, कंडेमनेबल, contemptible, loathsome, hateful, reprehensible, abominable और detestable, odious। very good अमित, very good, odious।
ODIUS, odious. Deplorable, yes योगेश, deplorable. देखते हो ये लोग को क्या है स्टूडेंट्स, देख लो, देखो, राइट बेटा रटना पड़ता है। अब रटते रहोगे रटते रहोगे रटते रहोगे, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। उसका टेंशन मत लो कि याद नहीं होता, सबका दिमाग में वैसे ही है, जितना दिमाग है सबका। डिस्गस्टिंग, लो एक और आ गया, डिस्गस्टिंग। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अच्छे हैं, बस कुछ है जो बीच में चीं 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 करते रहते हैं और सबको परेशान करते हैं, मुझे भी परेशान करते हैं और बाकी को भी पढ़ने में परेशान करते हैं। अब नहीं, बस बहुत हो गया। ODIOUS होगा बेटा। ODIOUS, ठीक है, ODIOUS। अक्षय का प्रॉब्लम देखो क्या है। अक्षय, मैंने अभी क्या कहा कि बेटा आप जब प्रॉब्लम बोल रहे हो ना, तो प्रॉब्लम में आप अपना फोन नंबर भी साथ में लिखोगे। चलो नेक्स्ट देखो, फीलिंग ब्लू, रिपल्सिव, बिल्कुल सही है। रिपल्सिव भी बहुत अच्छा वर्ड है, उसको भी लिखना चाहिए मुझे, रिपल्सिव। अब सुनो, फीलिंग ब्लू, बेटा फीलिंग ब्लू का मतलब हुआ जब आप जैसे मान लो ये जो ठंडे देशों में, चलो चलते हैं ठंडे देशों में, जिस समय बहुत ठंड होती है लोग घर से नहीं निकलते हैं, कोई अच्छा फ्रेश खाना तो मिल नहीं रहा है ना। नाक के छोर, उंगलियों के ये जो छोर होते हैं, पोर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, ठंडे होकर नीले पड़ने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, उस समय उन लोग टेंशन डिप्रेशन में आने लगते हैं, क्योंकि ना किसी से मिल रहे हैं, ना ही ताजा खाने को मिल रहा है, बाहर एकदम सफेद सफेद, अंदर बिल्कुल अंधेरा। ऐसे में वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग अभी तो उस समय देखते हो क्रिसमस उसी समय मनाते हैं, ताकि लोग एक दूसरे के साथ मिले जुले और इस डिप्रेशन से निकले। फीलिंग ब्लू का मतलब ही होता है बेटा डिप्रेस्ड। देखो डिप्रेस्ड, सैड, डेस्पोंडेंट, मोरोस, ग्लूमी, ग्लम, डिजेक्टेड। देखो ठीक है। मिसरेबल, वेरी गुड रोहित, मिसरेबल। अनहैप्पी तो बहुत आसान वर्ड हो गया है ना। डिसमल, डिसमल और ब्लीक का मतलब होता है ना फ्यूचर वगैरह से यूज करते हैं, DREARY, बिल्कुल सही है। ड्रियरी, सॉरोफुल, ठीक है। एंशियस तो नहीं, सरली और एंशियस मत लगाओ, डिसअपॉइंटेड कह सकते हो, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, देखो सॉरोफुल, डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से बेटा, फीलिंग ब्लू का मतलब हो गया डिस्पोंडेंट, मोरोस, ग्लूमी, ग्लम, डिजेक्टेड, मिसरेबल, ड्रियरी, सॉरोफुल, डिसअपॉइंटेड। इसका मतलब दुखी, उदास, ठीक है। इसका एंटोनिम अभी नहीं लिखा सकती हूं, बहुत भर गया, वरना इसका एंटोनिम और भी किसी शीट में करते हैं। इलेटेड, यूफोरिक, एक्सटेटिक, हैप्पी, जॉयस, जॉयफुल, है ना। मेरी, ब्लिसफुल, ये सब होते हैं एंटोनिम इसका, है ना। आउट ऑफ द ब्लू, देखो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है बेटा अचानक, सडनली।
जैसे कहते हैं ना आसमान क्या है, ब्लू कलर का है, आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज गिरा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एकदम अचानक आ जाता है नहीं, जैसे कोविड केम आउट ऑफ द ब्लू। अक्षय, नीतू सिंह वो कैप करके ढूंढो ना यार, अब तुमको हम फोन नंबर में वो कैप कैसे, अब क्या करें, हम टेलीग्राम चैनल भेजे तुम्हारे फोन नंबर में, नीतू सिंह वो कैप करके ढूंढो। यूफोरिक, यूफोरिया का बना, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू क्या कहा मैंने, आसमान ब्लू है, अचानक ऊपर से कुछ आए तो एकदम अचानक कोई चीज आए, जैसे मैंने कहा कोविड केम आउट ऑफ द ब्लू। समझ में आ गया ये? चलो नेक्स्ट पेज आ जाओ। वंस इन अ ब्लू मून, कहते बेटा ब्लू मून बहुत रेयर फेनोमेनन है ना, नहीं तो आपको मून कैसा दिखेगा, मून दिखता है आपको गोल्डन कलर का दिख जाता है, व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन आपको मून कभी भी ब्लू नहीं दिखता, बहुत मुश्किल से रेयर फेनोमेनन है। जो वायलेट लाइट कहते हैं ना, विबजियर जानते हो ना, 7 रंगों का जो ये है शॉर्ट फॉर्म, तो वायलेट लाइट बहुत रेयर ऐसा होता है जो इतना डेविएट हो जाए कि चांद हमें ब्लू दिखे। कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि बहुत कम, बहुत रेयर, ठीक है, रेयरली, सेल्डम, स्केर्सली, ठीक है, ओकेजनली, एक्सीडेंटली मत लगाओ, ओकेजनली काफी, ठीक है। विलियम नहीं पता बेटा, आप वहां पे देखो क्या लिखा आ रहा है। वंस इन अ ब्लू मून का उल्टा हो गया कॉमन, जनरल, ठीक है। हाँ, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली भी कह सकते हो, बेयरली का मतलब मुश्किल से होता है, चलो ठीक है चलेगा, क्योंकि बेयरली और हार्डली है ना, आपको मुश्किल से एक्सटेंट बताता है। ऑफ एंड ऑन, कभी कभार, यस, ऑफ एंड ऑन, है ना, देखो, यस अंकुर, वेरी गुड, जनरल, फ्रीक्वेंटली, उसका एंटोनिम हो गया, एंटोनिम है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। हाँ, ऑलवेज, यूजुअली, वेरी गुड, ऑलवेज, यूजुअली, राइट। चलो, इनटू द ब्लू, बेटा इनटू द ब्लू का मतलब होता है, मतलब भाई वो लोग गए कहाँ, कल रात में तो यहीं पर थे, कहोगे नो आइडिया, दे जस्ट डिसअपियर्ड इनटू द ब्लू, मतलब कहाँ गया कुछ पता नहीं। इनटू द ब्लू का मतलब होता है बेटा कंप्लीटली गॉन और डिसअपियर्ड। इनटू द ब्लू का मतलब कहाँ गया कुछ पता नहीं, जैसे आसमान निकल गया या जमीन खा गई, कहते हैं ना, तो आसमान निकल गया, ऐसा फील करते हैं ना, जैसे कि आसमान में कहीं निकल गया। देखो इनटू द ब्लू, सो इनटू द ब्लू मतलब कंप्लीटली गॉन और डिसअपियर्ड। आ जाओ, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, आगे कुआं पीछे खाई, है ना, यानी ऐसा सिचुएशन में है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, आगे कुआं है, आगे भी प्रॉब्लम है, पीछे भी प्रॉब्लम है, इन अ फिक्स कैच 22, इन अ फिक्स कैच 22, ठीक है। यस, एक और है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, दुविधा की स्थिति, बिटवीन, एक और है बहुत बढ़िया इडियम है, बिटवीन सिस्ला एंड कैरिब्डिस करके, हाँ, बिटवीन स्किला, SCYLLA एंड कैरिब्डिस,
CHARYBDIS। मैं फिर से लिख दे रही हूं, CHARY, फिर B है, फिर D है, फिर IS है, कैरिप्टस। नहीं अमित, ये नहीं है। देखो, Catch-22 in affects on the horns of dilemma and between Scylla and Charybdis। बेटा सबका मतलब है दो ऐसे अनप्लेजेंट चॉइस के बीच में फंसना कि आप दोनों पसंद नहीं कर रहे हो। ठीक है, दोनों ही पसंद नहीं आ रहा है। ये है ठीक है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बेटा जैसे ब्लू क्या है, आसमान है, ऊपर से अगर थंडर बोल्ट गिरा तो गए, यानी कि एक बहुत ही अचानक ऐसा कोई धक्का लगना जो अचानक भी है, क्योंकि ब्लू से यानी आसमान से कोई चीज गिरता है बेटा तो दिखता भी नहीं ठीक से, है ना। और बोल्ट है, इसका मतलब कोई अच्छी चीज तो है नहीं, तो इसीलिए अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड। मैं एक एग्जांपल देती हूं। हिज डेथ, हिज फादर्स डेथ, चलो हिज डेथ नहीं, हिज फादर्स डेथ वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम। हिज फादर्स डेथ वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम, sudden, unexpected and unwanted। ब्लू चिप, बेसिकली ब्लू चिप का मीनिंग पूछता है। बेटा ब्लू चिप एक ऐसी कंपनी होती है जो बहुत ही फायदे में होती है, ठीक है ना, अच्छा रेपुटेशन होता है। तो कई बार कहते हैं ना भाई मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, कहां लगाऊं, कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाओ, ऐसे स्टॉक्स में लगाओ जो फायदेमंद हो। अ ह्यूज कंपनी विथ एन एक्सेलेंट रेपुटेशन, ठीक है, अ ह्यूज कंपनी विथ एन एक्सेलेंट रेपुटेशन। देखो क्लियर। हमारा खत्म हो गया ये वाला। ये अभी आपको मैं थोड़ी देर में क्लास खत्म करने के बाद ये शेयर कर दूंगी। बेटा 5 ही वीडियो डाउनलोड होता है पूजा, जब आप 5 को हटाओगे ना उनमें से कोई भी एक, तो एक और डाउनलोड होगा। अब 5 को हटा दोगे तो 5 और डाउनलोड हो जाएगा। 5 वीडियोस एक टाइम पे डाउनलोड होता है, ये तो है। चलो हमारा 2 नंबर खत्म। अब 3 नंबर शुरू करें हम। हर्ष करा केडी कैंपस इज अ ब्लू चिप। कमेंट नहीं रीड करते हो आप रोशन, मैं कमेंट रीड करूंगी तो पढ़ाऊंगी कब, जरा बताओ तो। ऋषि बेटा वोकैबुलरी तो याद करना पड़ेगा और क्या। नहीं अमित, हिपोक्रेसी का स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हो। हिपोक्रेसी होता है बेटा मतलब बनना कुछ, अंदर से कुछ हो, तुम बनते कुछ और है। आपका लिखा हुआ PDF अपलोड कीजिए, अभी कर देंगे बेटा ज्योति, बस क्लास खत्म होने दो। निखिल, जब भी मैं कोई डिस्कस करती हूँ बेटा तो सिनोनिम एंटोनिम सब डिस्कस करती हूँ। हाँ खुद सोचो, तो अब इसके बाद एंटोनिम क्या करें। हाँ आज रात में मैं आपको वोकैब बुक से कुछ कराऊंगी यूट्यूब में, वो देखना आप, बढ़िया कराऊंगी। चलो नेक्स्ट शुरू करें। आ जाओ। वोकैब नंबर 3 जो है ना, इसमें आपको बहुत बढ़िया रूट दिखेगा और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखेगा, ठीक है। राज, जिसमें बेटा ट्रिक है और जिसका कुछ रूट होता है ना वो मैं जरूर बताती हूँ। अब जब रूट नहीं होता तो क्या करूं बताओ। नहीं नाजनीन, कल हमने वोकैबुलरी लिया था बेटा। चलो कल की क्लास नहीं चल रही है। कल का क्लास नहीं चल रहा है, देखो तो एक बार। चलो बहुत बढ़िया शीट है ये, क्योंकि आप इसको बहुत सारे रूट देखोगे। एवी का मतलब बेटा बर्ड होता है। कल्चर का मतलब पालन करना, पालन मतलब बेटा
अगर प्लांट है तो इसका मतलब उगाना, और अगर जानवर है तो इसका मतलब पालन करना, रियरिंग, ब्रीडिंग जिसको कहते हो आप। जहां भी साइड दिखाई दे समझ जाना हत्या की बात हो रही है, किलिंग की बात हो रही है। अभी मैंने कहा कि एवी का मतलब बर्ड है, बेटा ऑर्निथो भी रूट बर्ड का ही है, तो मैं एक जगह दोनों दिखा दूं, दोनों का मतलब बर्ड। लॉजी जहां भी दिखे समझ जाओ स्टडी, और जो स्टडी करके स्पेशलिस्ट हो जाता है ना उसको लॉजिस्ट कहते हैं, स्पेशलिस्ट। अगर आप पढ़ोगे कोई चीज तो धीरे धीरे आप स्पेशलिस्ट हो जाओगे, है ना। देखो हाँ, आज कौन सा दिन, मंडे को क्लास लिया था, मंडे को संडे को नहीं लिया था, मंडे को तो लिया ही था। चलो नाज़रीन अब पढ़ाई करो। देखो ये हमारा रूट है, ये सारा पहले रूट देखो आप। देख लिया? कल का क्लास चल रहा है, चलो अब ध्यान से सुनो बेटा। एवियरी, बेटा एवी जो है ना रूट है बर्ड का, तो एवियरी का मतलब हो गया जहां पे पंछी पालन किया जाता है, वेयर बर्ड्स आर रियर्ड, जहां पे पंछी पालन किया जाता है। मनीराज बेटा मैं यही करते रहूं, पढ़ाई कर लो ना चुपचाप से। चलो नेक्स्ट आओ, एवियरिस्ट। एवियरिस्ट का मतलब होता है पंछी पालन करने वाला। एक सेकेंड रुकोगे जरा, एक मिनट रुकना। 36 वाले, ठीक है। क्वेश्चन टैग पैसिव वॉइस, आप लोग को वो तो मिल गया है ना जो हमारा सिलेबस है। हाँ आप लोग एक काम जरूर कर लो जो मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज डाल दे रही हूँ, कंटेंट्स जो है ना बेटा, तुम लोग जो परेशान रहते हो ना, मैं आपको एक वही नीतू सिंह वोकैब में, अभी नीतू सिंह वोकैब में मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर लिया उसका वोकैबलरी का। अब सुनो, मैं क्लास नोट्स का कंटेंट शेयर कर रही हूँ अब, ठीक है। बच्चे लोग पूछते रहते हैं कि मैम क्या पढ़ाओगे आप, आपका सिलेबस क्या है, जबकि सिलेबस आपका पूरा मैंने आपको ऐप में नोट कर दिया है। कंटेंट्स ऑफ क्लास नोट्स, याद रखना बुक कलर्ड है, बुक कलर्ड है, ठीक है। क्लास नोट्स मैंने ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए दे दिया है ताकि आप, चलो एक मिनट रुकना, और उसके साथ जो सिलेबस है ना, आगे का कंटेंट्स भी दे दिया है मैंने, और उस पे जो बेसिक पेज है वो भी मैं आपको दे रही हूँ। बेटा ये सारे कुछ आपके क्लास में खत्म होगा। इस पर 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे स्पेलिंग हो गया, लीगल टर्म्स हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, है ना, सुपरफ्लोअस हो। गुड इवनिंग एवरीवन। देखो आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ
आलोक द्विवेदी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, देखो। ठीक, चलो आ जाओ बेटा। बैड ब्लड, हो गया वो, आप लोगों को है ना रिकॉर्डेड डाल देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, कर दिया। नहीं सुषमा, बैच नंबर, सुषमा किस बैच के हो आप? सुषमा बैच किस बैच के हो? बस 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। थर्टी 31 नंबर को जोड़ दिया है क्या आज? 31 को जोड़े हो क्या? नहीं ना। सचिन राजपूत, हाँ बेटा अब दिख रहा है तुम्हारा मैसेज। सुषमा आप मुझे अपना बैच कोड बताइए। थर्टी 37, अरे राम। ओके, एक मिनट रुको। ओके रुक जाओ बेटा, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट। बेटा मेरा स्टाफ आज नहीं आया है, इसीलिए चक्कर में प्रॉब्लम हो गया है। चलो ठीक है, रुक जाओ। सुषमा आप एक बात बताओगे मुझे, क्योंकि मेरा स्टाफ आज है नहीं, इसीलिए पूछ रही हूँ आप लोग से। वोकैबुलरी में कौन कौन सा शीट हो चुका है? 37 में शीट 2 शुरू नहीं हुआ है। शीट 2 अभी तो खत्म कराया यार। जरूरत नहीं है शिवम, वो आपको मिल जाएगा। रोशन तुमको तो है ना अलग ही टेंशन है, अलग ही बात का टेंशन चल रहा है तुम्हें। 37 दिखाओ। कल मैंने दिया था, पेज में लिखा हुआ था।
37 नंबर बैच में 3 कब हो गया यार? 37 नंबर बैच में 3 कब हो गया, जरा बताओ तो। बहुत कंफ्यूज कर देती हो बीच में कुछ भी बोल के। 37 नंबर बैच में 3 नंबर शीट कहाँ हुआ है? कुछ भी कहीं पर भी कुछ बोल देगा कोई। नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं बेटा, सबको प्रोवाइड कर ही रहे हैं हम आपको। वो क्या 18 हुआ है, 19 हुआ है, 20 हुआ है, ठीक है। फिर कोलोकेशन हुआ, वो क्या 16 हुआ है, 17 हुआ है। फिर फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, वो क्या 3 हुआ कहाँ है? सोलह, 13, 18, 19, 20 के, हाँ यही तो मैं कह रही हूँ यार। 3 नंबर कहाँ हुआ मुझे ये बताओ तो जरा। सुषमा बीच में एकदम ऐसा टपक जाती हो ना कि ये तो हो चुका है। मतलब आदमी पूरा प्रिपेयर करके लाता है कि भाई हमको ये कराना है, और उसके बाद आप लोग बीच में आकर डिस्टर्ब कर देते हो। अर्पिता वो क्या 2 तो कल ही तो शुरू किया था मैंने। कुछ भी बीच में आकर टपक जाते हो ना बेटा, नहीं अच्छा लगता है। मतलब पूरा क्लास खराब करके रख देती हो आप लोग आते हैं तो। 13 नंबर हुआ, 3 नंबर कहाँ हुआ पहले ये बताओ तो मुझे। बीच में ऐसे डिस्टर्ब मत क्या करो। 13 और 3 में तुमको फर्क ही नजर नहीं आ रहा है। पूरा मतलब जितना प्रिपेयर करके दिमाग में लेके आती हूँ, मेरा स्टाफ नहीं आया, फिर भी मैंने पूरा करके अपना पूरा मैनेज करके डायरी में लेके आई हूँ, और उसके बाद बीच में टपक जाती हो तुम लोग। चलो सुनो, एवी मतलब बर्ड्स होता है बेटा, ऑर्निथो का मतलब भी बर्ड होता है। अगर हम कहीं पर भी एवी देख रहे हैं तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि बर्ड है। एवियरी जहां पंछी पालन किया जाता है, जो करने वाला व्यक्ति है उसको एवियरिस्ट कहते हैं, यानी रियरिंग ऑफ बर्ड्स एवियरी, एंड द पर्सन हु रियर्स बर्ड्स। अब चांदनी चौक की तरफ जाओगे ना दिल्ली में, देखोगे बहुत सारे लोग कबूतर छत पर बैठ के उड़ाते हैं, उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। तो बेटा वो जो लोग होते हैं वो एवियरिस्ट है, और जहां पे वो ऐसे पालन करते हैं पंछियों का, वो एवियरी है। एविकल्चर, इसी प्रोफेशन को एविकल्चर कहते हैं। और जानते हो ये सारा कल्चर अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। मछली पालन पिस्सीकल्चर, रेशम की कीड़े से रेशम जो बनाते हैं ना सेरिकल्चर। कल्चर का मतलब भी होता है बेटा पालन। तो याद रखना एविकल्चर हुआ क्या, पंछी पालन। वहां पे क्या देखोगे चांदनी चौक में, एविकल्चर। वहां पे वो लोग छत पे बहुत सारे ऐसे दमड़े बनाए रखते हैं, वो क्या है, एवियरी। और जो व्यक्ति बैठ के कबूतरों को उड़ाता रहता है वो कौन है, एवियरिस्ट। समझ में आया। एवी साइड, CID बेटा अलग से एक शीट मिलेगा आपको साइड का भी। साइड मतलब होता है किलिंग। एवी साइड पंछियों की हत्या, यानी कि ये साइड और ये कल्चर, ये दोनों अलग शीट भी है। वोकैबुलरी बुक देखोगे तो उसमें ये शीट है। ऑर्निथोलॉजी बेटा, लॉजी मतलब स्टडी, पंछियों की पढ़ाई करते हैं तो ऑर्निथोलॉजी। और देखियो 2.0 एक पिक्चर आया था जिसमें अक्षय कुमार था, पंछी राजा, नहीं वो क्या था, पंछियों के बारे में बहुत पढ़ा था, राइट। तो वो ऑर्निथोलॉजिस्ट बन गया था। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो पंछियों की पढ़ाई करता है। पढ़ाई जो होगा ऑर्निथोलॉजी होगा, पंछियों की हत्या एवीसाइड, पंछी का पालन एविकल्चर, जो पालन करता है एवियरिस्ट, और जहां रखे जाते पालन करने के लिए वो एवियरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, एविएशन। बेटा खुद सोचो, जब आप प्लेन्स में बैठते हो तो आप एक चीज मार्क करोगे कि उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही पंछी वाला होता है। क्योंकि जब एविएशन पूरा इंडस्ट्री बन रहा था तो जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने यही सोचा कि एक बात बताओ कि अगर हम लोग अब नया शेप बनाएं
तो फायदा क्या है नया शेप बनाने का? प्रकृति ने हजारों साल बाद इस शेप को बोला कि सबसे अच्छा शेप है उड़ने के लिए, तो हम भी ऐसे ही शेप का प्लेन बना ले, है ना? क्योंकि प्रकृति ने इतने सालों के बाद इस शेप पर आए हैं, तो बेटा एक्सपीरियंस तो मैटर रखता है ना? आप भी एक्सपीरियंस टीचर्स के पास क्यों जाते हो? क्योंकि कहते हो भाई इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो उन्हीं को फॉलो कर ले। तो साइंटिस्ट ने भी कहा कि प्रकृति को इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो भाई उन्हीं को फॉलो कर ले। यानी उड़ने से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री बने, चाहे वो प्लेन की इंडस्ट्री हो, प्लेन का मिनिस्ट्री हो, एरोप्लेन का सेक्टर हो, सबको हम लोग एविएशन में डालें। इसे देखते हो, एविएशन मिनिस्ट्री, एविएशन सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन रिलेटेड टू उड़ना। एविएटर जो पायलट होते हैं बेटा वो एविएटर होते हैं। सो पायलट इज एविएटर। ठीक है, देखो सारा एवी रिलेटेड टू बर्ड्स हो गया और फिर एविएशन एविएटर रिलेटेड टू उड़ना हो गया। ठीक है। अक्षय का देखो प्रॉब्लम नहीं, एवियोलॉजी यूज नहीं करते बेटा हम लोग। अब आते हैं ओवी। बेटा ओवी का मतलब जहां भी देखोगे ना समझ जाओ ओवम से रिलेटेड है। और आपको पता है ना महिलाओं का जो ओवरी होता है उसमें ओवम होता है, अंदर से अंडा निकलता है, वही एग को फर्टिलाइज करते हैं तो बच्चे होते हैं, है ना? तो ओवम इज रिलेटेड टू एग। एंड पेरस जो वर्ड है ना इसका रूट है प्रोड्यूसिंग। बेटा वीवी हैज कम फ्रॉम वाइवा, लिविंग। अब सुनो, ओविपेरस एनिमल्स एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होता है बेटा। जो अंडे देते हैं ना वो ओविपेरस होते हैं, राइट? देखते हो जिसके ये कान होंगे ना बाहर से ये दिखेगा वो सारे विविपेरस होते हैं। आप देखो, आप जब रिटन एग्जाम दे देते हो फिर आपका वाइवा होता है ना? वाइवा क्या करते हो? सामने जिंदा बैठ के आपको आंसर देना पड़ता है, इसीलिए वाइवा वीवी का मतलब हो गया जिंदा। यानी जो जिंदा बच्चों को पैदा करता है वो होता है विविपेरस। ओविपेरस, विविपेरस। अब ध्यान रखना बेटा, एक दो वर्ड है, एक तो मार्सुपियल जिसमें कैंगरूस आते हैं, है ना? मार्सुपियल याद रखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ है। मार्सुपियल होते हैं जो पैदा तो बच्चे करते हैं लेकिन उनके बच्चे इतने कमजोर होते हैं कि देखते हो कैंगरू एक बाहर से एक थैला होता है पेट में, उसी पाउच में लेके घूमता है बच्चों को, है ना? तो वो मार्सुपियल होते हैं। और एक होते हैं प्लैटिपस, डकबिल प्लैटिपस। वो मैमल होने के बावजूद वो अंडा देती है। तो याद रखना ये प्लैटिपस पूरा नाम है डकबिल प्लैटिपस। ये होते हैं अंडा देने वाले एग लेइंग मैमल। यानी कि कान तो होंगे उनके बाहर से निकले हुए लेकिन फिर भी वो अंडा देगा। इकलौता है बेटा जानवर, ये इकलौता जानवर है जो अंडा देने वाला मैमल है। ठीक है, क्लियर? अक्षय अब आप तुम कमेंट करना बंद करो वरना तुमको मैं ब्लॉक करवाऊंगी। यस ज्योति, वो सेकंड यूटेरस होता है उसका। वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट। अब हमने आपको एवी बता दिया बेटा, एवी का वी हटा के पी लगा दोगे ना तो ये मधुमक्खी बन जाएगा। अब आप खुद सोचो, एवियरी था जहां पंछी पालन किया जाता है, तो एपियरी होगा जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है। एवियरिस्ट था जो पंछी पालन करता है, तो एपियरिस्ट हुआ जो मधुमक्खी पालन करता है। ठीक है। एविकल्चर था पंछी पालन, तो एपीकल्चर होगा मधुमक्खी पालन। और एवी साइड था किलिंग ऑफ बर्ड्स, पंछियों की हत्या, तो एपी साइड होगा किलिंग ऑफ बीज। देखो चार वर्ड एकदम सेम है, सॉल्यूशन सेम है। ठीक है, क्लियर? प्रशांत, आप लोग जब मुझसे पूछते हो ना क्या वॉल्यूम 1 खरीदना पड़ेगा, तो बेटा मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। रीजन क्या है ना, अगर मैं कहूंगी कि हाँ खरीदना पड़ेगा तो आप कहोगे मैडम आपकी किताब बेच रही है। बेटा एक भी टॉपर ऐसा नहीं है जो नहीं कहा है कि हाँ नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़े, और फिर भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछते हो तो मैं क्या बोलूं। ठीक है, नहीं लेना मत लो। नेक्स्ट आओ, एफोरिज्म।
बेटा एफोरिज्म का मतलब समझना क्या होता है, पहले इसका सिनोनिम समझो। मैक्सिम लिख लेना, प्रोवर्ब, saying, platitude, cliche, CLICHE, ये इतने इसके सिनोनिम हैं। अब मैं समझाती हूं क्या है। केडी पब्लिकेशन से खरीद लो किताब। चलो हिमांशु, बेटा वॉल्यूम 1 है ना, अपने आप में पूरा पैकेज है, एक बार दे तो लो। चलो सुनो बेटा ध्यान से। एफोरिज्म क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप में ट्रू है, उसको सच साबित करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको सच साबित करना है क्या? एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो अपने आप में ट्रू है। इसी का सिनोनिम बेटा हो गया प्रोवर्ब, यानी कि कहावतें जो लोकोक्तियां होती है, सेइंग, मैक्सिम, प्लैटिट्यूड, क्लिश, यानी जो चीज इतना ज्यादा यूज हो चुका है कि उसका कोई भी मतलब आपको ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट मिलेगा, यानी घिसी पिटी बात जो बहुत पुरानी हो चुकी है, जो अपने आप में सही है। अ शॉर्ट फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस इन अ क्लेवर वे दैट समथिंग इज ट्रू। बेटा जो मैं रूट से करा सकती तो वो करा दिया, अब जो रूट से नहीं वो कैसे कराऊं? ठीक है। इंग्लिश क्लास नोट्स और इंग्लिश वॉल्यूम 1 दोनों अलग बुक है। अब आओ ऑब्जुरेसी। बेटा जब आप बहुत ढीठ से होते हो ना, कई बार कहते हैं ना यार कमेंट बंद करो, कमेंट बंद करो, करते चले जाते हो, तो मैं क्या कहूंगी, शिवम कुमार इज ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, शिवम कुमार, क्योंकि देखो बार बार मैसेज किया जा रहा है, इज ऑब्ड्यूरेट। यस मनीराज, टिट फॉर टैट, ये क्या है? ये भी एक मैक्सिम है, कहावत है, राइट? आप सुनो ध्यान से। ऑब्ड्यूरेसी का मतलब ढीठता जो कहोगे, जिसको कहोगे ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ढीठ, तो ऑब्स्टिनेसी कहेंगे, ढीठता। ठीक है ना। स्टबर्ननेस, स्टबर्न जो होते हैं वो ढीठ होते हैं, तो स्टबर्ननेस हो गया ढीठता। बहुत ज्यादा एकदम अड़े रहते हो कोई चीज में, तो टेनेसिटी भी होता है उसका, अड़े रहते हैं, टेनेसिटी। बेटा ये एंटोनिम है, क्या कहा? ये एंटोनिम है। जब आप बिल्कुल किसी चीज को बहुत जल्दी मान लेते हो ना, जब आप ओबीडियंट होते हो, तो ये एंटोनिम हुआ ओबीडियंस का। ठीक है। डोसाइल होते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं गाय है मेरी बेटी, वो क्या है? डोसाइल है, डोसिलिटी नहीं, एडमेंस हो जाएगा बेटा, एडमेंस हो जाएगा। तो ऑब्जुरेसी का सिनोनिम एडमेंट नहीं, एडमेंस होगा, क्योंकि एडमेंट का मतलब हो गया ढीठ, एडमेंस हो गया। ठीक है, देखो हमें नाउन चाहिए था, अगर एडजेक्टिव बोलोगे तो ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, टेनेशियस एंड एडमेंट, फिर ओबीडियंट होगा एंटोनिम और डोसाइल होगा एंटोनिम। ठीक है प्रशांत, बेटा मैं बिल्कुल बहुत तरीके से आपको एक एक वोकैबुलरी करा रही हूं, बस खाली इसका ध्यान रखो। हाँ, सबमिसिव, वेरी गुड, सबमिसिव। और सब का जानते हो रूट नहीं होता, इसीलिए जिसका रूट है मैं जरूर बता रही हूं, रूट नहीं तो क्या करोगे? हाँ, कोई लड़की गाय नहीं होती मैम। यश लगता है अभी हाल फिलहाल जला हुआ है, हाल फिलहाल जला हुआ ही है। चलो नेक्स्ट आओ, पोडिया। बेटा पोडिया मतलब पैर,
आज क्लास में ऐसे ही मैंने कहा, लड़कों के जैसे 4-4 बॉयफ्रेंड होते हैं ना, तो एक लड़का इधर किनारे बैठा हुआ था, मैम लड़कियों का होता है, मैम लड़कियों का है, यस लड़कियों। मैंने कहा एक काम करो बेटा, जल्दी से खड़ा हो जाते एक बार। तो ऐसे खड़ा हुआ, मैंने कहा देखो इसको देखो जल्दी सब लोग, ये अभी हाल फिलहाल जला हुआ लड़का है। तब झट से बैठ गया। मैंने कहा हाल फिलहाल, इसको किसी ने कोई काट गई है इसका। आमिद, अब तुम लोग के बेटा इतने बड़े दिल होते हैं ना कि कितनी लड़कियां समाज है भगवान जाने, और तुम कहते हो लड़कियां एडमेंट होती क्योंकि प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। बेटा तुम महीने में तो 40 प्रपोजल देते हो तुम लोग, कौन लड़की एक्सेप्ट करेगी? हाँ, ठरकियों का प्रपोजल। चलो नहीं, टेंडर और सप्पल नहीं बेटा, टेंडर और सप्पल का मतलब नर्म होता है। चलो नेक्स्ट आओ, पोडियाट्रिस्ट। बेटा पोडिया मतलब पैर होता है, जो पैरों के डॉक्टर्स होते हैं ना वो पोडियाट्रिस्ट कहलाते हैं। याद रखना, पहले जमाने में कायरो का मतलब बेटा ये हाथ होता है। पहले के जमाने में मानते थे कि भाई हाथ और पैर के डॉक्टर्स एक ही होंगे, क्योंकि दोनों तो आपके बदन से निकले हुए लिम्ब्स हैं, तो हाथ और पैर के डॉक्टर्स तो एक ही होंगे। लेकिन बाद में कहा ना यार ऐसा नहीं है, हाथ का डॉक्टर और पैर का डॉक्टर अलग होना चाहिए। तो पुराने जमाने में जो कायरोपोडिस्ट होते थे, आपके जमाने में वो पोडियाट्रिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, मोहम्मद शकील कह रहा है ठरकियों का ग्रुप बनाते। बेटा ठरकियों का ग्रुप बनाएंगे तो सारे लड़के उसमें आ जाएंगे। तुम भी उसी में रहोगे फिर। चलो नेक्स्ट आओ, कायरो। अभी बताया ना कायरो का मतलब क्या होता है, हाथ। और मैंसी, बेटा मैंसी का मतलब होता है एक डिवाइन पावर। जब भी क्लास में मैंसी बोलेंगे ना, सब कहेगा मानसी मैम, मानसी मैम। डिवाइन पावर। देखो कायरो इज हाथ, बेटा रूट है कायरो हाथ का, एंड मैंसी इज डिवाइन पावर। कहते हैं आपके पास जो एक डिवाइन पावर होता है कि हाथ की रेखाओं को पढ़ के समझ जाओ भैया कितना दिन जिएगा, कब मरेगा, है ना, शादी कितनी होगी, बच्चे कितने होंगे, हाथ में सरकारी नौकरी है कि नहीं, राइट। तो वो कायरोमैंसी होता है बेटा, इसको कहते हैं पामिस्ट्री, है ना, जानते हो ना, हस्त रेखा विज्ञान जो है। यस दीपक सेन, देखो ये सही कह रहा है, एक बार जॉब लग जाए लड़की ऐसी आएगी। अक्षय अगर ले लोगे तो ठीक है, नहीं लेना तो मत लो। यस निखिल, ये पीडीएफ आपको तुरंत ही क्लास के बाद लोड कर देंगे, अगर ये खत्म हो गया तो, नहीं तो आपका 2 तो लोड हो जाएगा। मैं खान सर का बदला क्यों लूंगी यार, देखो धीरज, आज से नहीं, मैं बहुत पहले से लड़कों की बहुत भयंकर बेइज्जती करते आ रही हूँ। हाँ ये जरूर है कि अब ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जब से कंबाइन हुआ है ना, कुछ बैचेस मेरे ऑफलाइन टू ऑनलाइन चलते हैं, क्लास में पढ़ाती हूँ और वो आ जाता है ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को, उसमें से जब निकाल रहे हैं ना ये लोग, तब उनको समझ में आ रहा है कि मैं लड़कों की बेइज्जती करती हूँ। वो बहुत पहले से करते आ रही है, तुम लोग की इज्जत मेरे नजर में कुछ नहीं होती। ठीक है, लड़कों आर विदाउट इज्जत। आ जाओ, कायरोमैंसी पामिस्ट्री, हाथ देखने की जो कला होती है। और जानते हो ये जो, नहीं एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं बेटा, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो आपके ग्रह नक्षत्र को देखकर आपके बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी आपके नक्षत्र, आपके सितारे देखकर। चलो नेक्स्ट आओ, आइकनोक्लास्ट। बेटा आइकन का मतलब जानते हो क्या होता है, प्रतीक होता है, और क्लास्ट का मतलब होता है तोड़ना। अब ये 3 वर्ड एक साथ देखना, आइकनोक्लास्ट, बोहेमियन और हेट्रोडॉक्स। बेटा ये तीनों सेम मीनिंग है, आइकनोक्लास्ट, बोहेमियन, हेट्रोडॉक्स। तीनों है कि जो सामाजिक जो प्रतीक है ना, समाज के जो प्रतीक है भाई, एक इंस्टीट्यूशन है शादी, एक है कि आपको नौकरी होनी चाहिए 25 साल में, 26 में शादी होनी चाहिए, 28 में बच्चे हो जाने चाहिए, नहीं तो ये सब 60 में रिटायर हो जाना चाहिए। बेटा ये जो है ना हमारे समाज के कुछ नियम बने हुए। आप कहोगे मैं नहीं मानता, है ना, तो आप आइकनोक्लास्ट है, आप बोहेमियन है, आप हेट्रोडॉक्स है, आप मैवरिक है। ये सारे लोग समाज के नियमों को नहीं मानते।
आप हेट्रोडॉक्स है बेटा, हेट्रोडॉक्स से याद रखना, ऑर्थोडॉक्स इसका एंटोनिम है। आप रूढ़िवादी हो, आप ऑर्थोडॉक्स हो। आप पारंपरिक चलते हो, आप ट्रेडिशनल हो, कन्वेंशनल हो। तो ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल एंड ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, पारंपरिक। बोहेमियन, आइकनोक्लास, हेट्रोडॉक्स एंड मैवरिक, जो रूढ़िवादी के खिलाफ होते हैं। ठीक है। शकील कह रहा है बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। हाँ विलियम, मुझे पता है बेटा, लड़की खूबसूरत हो, लड़का कामयाब तो प्यार 2 मिनट में हो जाता है, बात सही है। लेकिन अब मुझे पढ़ाने दो, मैं यहाँ तुम्हारी शादी करने तो आई नहीं हूँ, है ना। रोहित कुमार, यस, 50 में 50 क्वेश्चन से। हेरेटिकल, वेरी गुड, हेरेटिकल। ज्योति ने नया वर्ड दे दिया मुझे अभी, हेरेटिकल। यस, पहले भी लिखवाया था मैंने, मैं अभी भूल गई थी। देखो वो क्या आपकी बुक अलग से आ गई है ना बेटा, तुम लोग को उसी ग्रुप में तो ज्वाइन करवा रही हूँ जिसमें वो क्या आपके शीट्स में भेज रही हूँ, जो जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो मैं शेयर कर लेती हूँ। हो गया। आगे बढ़े। नहीं, ब्लास्फेमस नहीं। ब्लास्फेमस होते हैं बेटा जो भगवान के खिलाफ ईश निंदा करते हैं। चलो नेक्स्ट आओ, क्यूजोटिक। बेटा क्यूजोटिक आया है एक वर्ड क्यूजोट से। डॉन क्विजोट नाम का एक व्यक्ति था, डॉन क्विजोट नाम का एक व्यक्ति था, और वो क्या हुआ कि बहुत सारी ब्रेवरी, वीरता से रिलेटेड स्टोरी उसने पढ़ी। इतनी स्टोरीज पढ़ी उसने कि वो पागल हो गया। फिर उसके बाद वो ऐसे ऐसे आइडियाज बनाता था कि ऐसे करेंगे तो दुनिया से बुराई मिट जाएगी, दुनिया में जो बुराई पनप रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे थोड़ी बुराई खत्म होता। वो ऐसे ऐसे आइडियाज बनाता था ना, जो बहुत ही आइडियलिस्टिक आइडियाज होते थे, बहुत ही आइडियलिस्टिक, ऐसे आइडियाज जिसका कोई सिर पैर नहीं होता था, है ना। अब बहुत जिसको कहते हैं ना, एक आदर्शवादी टाइप के आइडियाज बनाते थे। बेटा सिनोनिम है, मैवरिक तो इसका सिनोनिम है, हेरेटिकल सिनोनिम है। एंटोनिम तो मैंने यहां बनाया, देखो ना एंटोनिम का साइन, हेट्रोडॉक्स का ऑर्थोडॉक्स। ठीक है। रोहित, फ्रेजल वर्ब सब एग्जाम में आता है लेकिन ज्यादा नहीं आता, और आएगा कि नहीं आएगा उसका भी पता नहीं, इसलिए अभी तो शांत रहो। सुनो, तो उसके बाद क्या हुआ, वो भयंकर बहुत ही आदर्शवादी आइडियाज बनाने लगा, और ऐसे आइडियाज बनाने लगा जिसका कोई सिर पैर नहीं था। तो इसीलिए अब अगर आप ऐसे आइडियाज बनाते हो जिसका कोई सिर पैर नहीं है तो कहते हैं क्यूजोटिक आइडियाज बना रहे हैं। क्यूजोटिक का मतलब होता है बेटा अत्यंत आदर्शवादी, एकदम इम्प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक बिल्कुल नहीं है। देखो क्यूजोटिक का एंटोनिम होता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, जो कह सकते हो कि हाँ ऐसा होता है, हो सकता है, वो प्रैग्मेटिक है और प्रैक्टिकल है। क्यूजोटिक होते हैं बहुत ही आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, जिसे कहते हैं ना बिल्डिंग कासल इन द एयर, हवाई किले बनाना, वो है। ठीक है। चलो धीरज, मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दूंगी, रुक जाओ, अभी फिलहाल मुझे करने दो आगे। नेक्स्ट आओ, अब आते हैं इस वर्ड में शिवलरी। ये पूरा नहीं था, शिवलरी में मीनिंग आधा था। अक्षय तुम एकदम बंद कर दो अब कमेंट करना, अदरवाइज मैं तुम्हें ब्लॉक करूंगी, ठीक है ना। तुम अभी जाके 500 रुपए का बाहर जाके एक पिज्जा खाओगे, लेकिन एक बुक खरीदने में तुमको इतनी परेशानी हो रही है कि तुम पूरा क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो बुक करके। वॉल्यूम 1 खरीदना जरूरी है क्या? मत खरीदो, बिल्कुल मत खरीदना तुम बुक, लेकिन यहां कमेंट बंद करो, ठीक है भाई। मैं भी नजर रखी हुई हूं स्क्रीन पे कि तुम लोग का कोई बढ़िया क्वेश्चन ना छूट जाए।
लेकिन तुम लोग बकवास करते हो। नहीं, हेटेरोडॉक्स का मतलब होता है जो गैर परंपरावादी होते हैं, एंड आइक्लोक्लास्ट का मतलब वही सेम होता है जो सामाजिक नियमों को तोड़ता है। फिजिबल एंड प्रैक्टिकल ये कह सकते हो, हाँ ठीक है। फिजिबल, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल एंड फिजिबल। शिवलरी, शिवलरी में दो चीजें होती हैं। आप जानते हो, अगर आप किसी सैनिक से बात करोगे ना तो आप देखोगे एक चीज कि वीर तो वो होगा ही होगा, है ना, वीरता तो उसमें होगी होगी। बेटा वो क्या बुक अलग है क्या, निखिल दिमाग तो तुम्हारा एकदम ही खत्म है बेटा। इतना भयंकर डिमांड में वो क्या बुक है तुमको पता ही नहीं है। अब तुम मत पूछो तुम लोग, अंकुर कुछ नहीं होता है उसका मतलब। चलो सुनो ध्यान से, जो सैनिक होते हैं बेटा वो वीर तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनमें एक और कला होती है, वो होती है कि महिलाओं के प्रति बहुत विनम्र होते हैं, वो बहुत विनम्र होते हैं, है ना। क्योंकि महिलाओं का सम्मान अगर आप देखोगे ना, कहते हैं अगर बेटी को अच्छा लाइफ देना है तो किसी आर्मी पर्सन के साथ शादी कर दो, बहुत रिस्पेक्ट करेगा कहते हैं। तो क्योंकि वो शिवलरस होते हैं बेटा। शिवलरी का मतलब होता है सम्मान प्लस महिलाओं के प्रति सम्मान प्लस वीरता तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर शिवलरी की बात करें तो बेटा इसमें एक बहुत बड़ा चीज है जो है ब्रेवरी। तो ब्रेवरी से रिलेटेड अगर मैं सिनोनिम की बात करूं, खाली ब्रेवरी से रिलेटेड, तो हो जाएगा गैलेंट्री, वैलर, ब्रेवरी, गैलेंट्री, वैलर, फियरलेसनेस, बोल्डनेस, ऑडेसिटी, ठीक है। ये सब है वीरता से रिलेटेड, ये सारे वर्ड है वीरता से रिलेटेड। वैलर, गैलेंट्री, फियरलेसनेस, बोल्डनेस, ऑडेसिटी, ठीक है। शिवलरी का सिनोनिम की बात कर रही हूं मैं बेटा। इसका एंटोनिम की अगर हम बात करेंगे तो फियरफुलनेस, है ना, कावर्डाइज। अगर आप गैलेंट्री की बात करोगे तो बेटा इसका लायन हार्टेड भी होता है, तो नाउन हो जाएगा लायन हार्टेडनेस, लायन हार्टेडनेस। तो एंटोनिम हो जाएगा चिकन हार्टेडनेस, मुर्गी के दिल जैसा, चिकन हार्टेडनेस, चिकन हार्टेडनेस। देखो लायन हार्टेडनेस एंड चिकन हार्टेडनेस, देखो ठीक है। अब देखो शिवलरी क्या है, पोलाइट बिहेवियर प्लस ब्रेवरी। ब्रेजननेस क्या है बेटा, ब्रेजननेस का मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है ना ऐसी वीरता जो अच्छी नहीं लगती देखकर, कुछ ज्यादा गंदा लगता है। यानी किसी का सैनिक का सर काट के ले गया सोए में, आप जैसे कभी अपने माता पिता के साथ बहस लगा लेते हो, वो ब्रेजननेस है। यानी ऐसा ब्रेवरी जो देखकर अच्छा नहीं लगता, दैट इज कॉल्ड ब्रेजननेस, ठीक है। डच करेज, ऐसी ब्रेवरी जो शराब पी के आए, कहते हैं ना डच के पीछे पड़ गए बेचारे, डच के पीछे ये अंग्रेज लोग। डच से रिलेटेड जितने भी एडजेक्टिव बनाया ना उन्होंने, चाहे जितने भी इडियम्स बनाए, सब बेइज्जती करने वाले बनाए। डच करेज होता है ऐसी ब्रेवरी जो शराब पीने के बाद आप में आए, उसको डच करेज कहते हैं। और हाँ रोहित, अगर आप पोलाइट के हिसाब से बोलोगे तब तो पोलाइट के हिसाब से फिर रूड ये सब हो जाएगा, वो मैंने अलग से करवाती हूँ, छोड़ दो उसको, ठीक है। ब्रेवेडो बेटा, एडो का मतलब होता है दिखावा, दिखावा, शो। तो ब्रेवेडो, ब्रेवाडो क्या हो गया,
ब्रेवाडो का मतलब हो गया ब्रेवरी का दिखावा। ब्रेव मतलब वीर, एडो मतलब दिखावा, यानी ब्रेवाडो इज ब्रेवरी का दिखावा। सोमिया, नीतू सिंह वो कैब ज्वाइन करो ना यार खोज के। अब कैसे ज्वाइन करो कि क्या बताऊं मैं, ठीक है। सिनिकल, अगर मान लो कोई आपको सही गाइडेंस दे रहा है, आप कहोगे अच्छा ये जो बता रहा है समझा रहा है ये इसमें इसका फायदा क्या है ना। कई बार मैं कहती हूं, अब जैसे वॉल्यूम 1 मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ खरीदने के लिए, क्यों, अरे अच्छा मैडम की बिक्री होगी। अरे यार इसका मतलब है कि आप यही मान के चल रहे हो कि मेरी बिक्री होगी इसलिए मैं बोल रही हूं। इसका मतलब आप सिनिकल हो। सिनिकल का मतलब होता है जो ये मानता है कि अगला आपको कोई सलाह दे रहा है तो जरूर उसमें कुछ उसका अपना फायदा होगा। वन हु थिंक्स ऑल आर सेल्फिश। सिनिकल वो व्यक्ति है जो ये मानता है कि जितने लोग हैं सब सेल्फिश हैं। देखो मेटिकुलस, बेटा मेटी का मतलब फियर होता है। जब आप में डर होता है ना तो आप थोड़ा मेटिकुलस हो जाते हैं, थोड़ा केयरफुल हो जाते हैं, ठीक है ना। केयरफुल, हीडफुल, वॉचफुल, ये सब चौकस की बात है बेटा। जिंजरली, अलर्ट, ये सब सिनोनिम है किसका, मेटिकुलस का। इसका एंटोनिम होगा हीडफुल है तो हीडलेस, केयरलेस, नेग्लिजेंट, ये सब होते हैं लापरवाह, है ना। रैश, रेकलेस, ठीक है। एंटोनिम बता रही हूं बेटा आप में। मेटिकुलस का मतलब हुआ चौकस, सावधान। एंटोनिम हुआ हीडलेस, केयरलेस, नेग्लिजेंट, रैश, रेकलेस। और सिनोनिम वेरी केयरफुल, हीडफुल, वॉचफुल, जिंजरली, अलर्ट। देखो बेटा आप क्लिक करो उसमें, एक बार टैप करो सूरज तो ऊपर दिखेगा आपको। मैं इसको स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये पीपीटी है, पीडीएफ नहीं है। क्लियर? अच्छा हाँ, कॉशियस, वेरी गुड, कॉशियस। मेटिकुलस का सिनोनिम कॉशियस। नेक्स्ट आओ, वर्चुअस। बेटा वर्चुअस देखो वर्च्यू से बना है। जब आप में अच्छाई होती है ना तो आप वर्च्यू भरे होते हैं, आप में तो आप वर्चुअस होते हैं। बेटा वर्चुअस इज फुल ऑफ गुडनेस, यानी अपराइट, राइटियस, एथिकल, एथिक्स होते हैं तो एथिकल, मॉरल। देखो और वर्चुअस। अच्छा बेटा एक बात बताओ, विजिलेंट होगा ना, विलिजेंट क्या होता है? हाँ विजिलेंट, विजिलेंट नहीं लिखा है क्या? लिख लो विजिलेंट। वर्चुअस का एंटोनिम जिसमें बुराई होते हैं, विशियस, सिंफुल, ईविल, है ना। देखो
मेलीवोलेंट कह सकते हो, मेलीवोलेंट। तो बेनीवोलेंट मेलीवोलेंट में कहीं और मैंने आपको बनाया हुआ है, इसलिए यहां नहीं लगाऊंगी। अब आओ नेक्स्ट बेटा, वर्चुअसो। वर्चुअसो याद रखना, इसका मतलब होता है जो स्किल्ड होते हैं, जिसमें दक्षता है। ठीक है, वर्च्यू से बना हुआ नहीं है, वर्च्यू मतलब अच्छाई होता है, तो वर्चुअस अच्छाई से भरा हुआ। ये तो होते हैं स्किल्ड। स्किलफुल लिखा है, मैं स्किल्ड लिख दूं। एक्सपर्ट, डेफ्ट, एडेप्ट, पास्ट मास्टर, वेटरन, देखो वर्चुअसो, वर्चुअस और वर्चुअसो। ठीक है बेटा, एबिस्मल मतलब होता है बहुत गंदा। ठीक है, डेविल का मतलब तो शैतान हो गया, उसको छोड़ो यहां पे। हाँ, वर्चुअस का आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, गुड एग, जिसमें अच्छाई होती है सारी। और उसका एंटोनिम में चाहो तो आप बैड एग लिख सकते हो, जिसमें बुराइयां भरी होती है। ठीक है, हाँ, वर्चुअसो का हाँ सिनोनिम में प्रोफिशिएंट लिख सकते हो। प्रोफिशिएंट लिख रहे हो तो एफिशिएंट भी लिख दो। हालांकि इसको हम वोकैब जो शीट नंबर 1 है उसमें भी डिस्कस्ड होता है, इसीलिए ज्यादा नहीं करना चाह रहे थे। लिख दिया तुमने तो मैं कर दे रही हूं। इसका एक्सपर्ट भी हो गया, तो फिर सीजन्ड भी हो गया। वोकैब शीट 1 में एक सीजन्ड वर्ड है, वो जब आप करते हो वोकैब शीट 1 तो उसमें ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग यहां कहां से आ गया? यहां आलसी का तो कोई मतलब ही नहीं था बेटा। सिनोनिम का मतलब कहीं ना कहीं सिमिलर इन मीनिंग होना चाहिए ना, जहां तहां से उठा के थोड़ी कर देंगे। ठीक है चल बेटा, 32 तक मैं छोड़ रही हूं आज। ठीक है, हम लोग अभी रेगुलर वोकैब कर रहे हैं, तो मैं अभी शीट नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में यानी कल फिर से कंटिन्यू करूंगी, और आप सबको वोकैब 3 करना है। ठीक है, इसीलिए अभी रेगुलर वोकैब हो रहा है, उसके बाद मैं अपने आप फिर आप लोग को बता दूंगी नेक्स्ट चैप्टर जब होगा। अभी 2-3 क्लासेस वोकैब का रेगुलर होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। गया वो आप लोगों को है ना रिकॉर्डेड डाल देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, कर दिया। नहीं सुषमा, बैच नंबर, सुषमा किस बैच के हो आप? सुषमा बैच किस बैच के हो? बस 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। थर्टी 31 नंबर को जोड़ दिया है क्या आज? 31 को जोड़े हो क्या? नहीं ना। सचिन राजपूत, हाँ बेटा अब दिख रहा है तुम्हारा मैसेज। सुषमा, आप मुझे अपना बैच कोड बताइए। थर्टी 37, अरे राम। ओके, एक मिनट रुको। ओके, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट।
बेटा मेरा स्टाफ आज नहीं आया है, इसीलिए चक्कर में प्रॉब्लम हो गया है। चलो ठीक है, रुक जाओ। सुषमा आप एक बात बताओगे मुझे, क्योंकि मेरा स्टाफ आज है नहीं, इसीलिए पूछ रही हूँ आप लोग से। वोकैबुलरी में कौन कौन सा शीट हो चुका है? 37 में शीट 2 शुरू नहीं हुआ है। शीट 2 अभी तो खत्म कराया यार। जरूरत नहीं है शिवम, वो आपको मिल जाएगा। रोशन तुमको तो है ना अलग ही टेंशन है, अलग ही बात का टेंशन चल रहा है तुम्हें। 37 दिखाओ। कल मैडम ने पर्च दिया था, पेज में लिखा होगा आपको। $37 नंबर बैच में 3 कब हो गया यार? 37 नंबर बैच में 3 कब हो गया जरा बताओ तो। बहुत कंफ्यूज कर देती हो बीच में कुछ भी बोल के। 37 नंबर बैच में 3 नंबर शीट कहाँ हुआ है? कुछ भी कहीं पर भी कुछ बोल देगा कोई। नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं बेटा, सबको प्रोवाइड कर ही रहे हैं हम आपको। वो क्या 18 हुआ है, 19 हुआ है, 20 हुआ है, ठीक है। फिर कोलोकेशन हुआ, वो क्या 16 हुआ है, 17 हुआ है। फिर फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, वो क्या 3 हुआ कहाँ है? सोलह 13 18 19 20 के, हाँ यही तो मैं कह रही हूँ यार। 3 नंबर कहाँ हुआ मुझे ये बताओ तो जरा। सुषमा बीच में एकदम ऐसा टपक जा